पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। मैं मनोज कुमार। अभी हम हैं चिराग पासवान के घर शहर बन्नी में। आप देख सकते हैं कि ये चिराग पासवान का घर है और यहाँ जो है उनकी जो सौतेली माँ है वो लगातार जो है पशुपति कुमार पारस और अ, जो देवरानी है उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और मामले की जांच जो है खगड़िया पुलिस कर रही है। ये पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान का गांव है। देख सकते हैं कि ये खगड़िया से लगभग 32 किलोमीटर दूर सहरबन्नी में है और यहाँ किस तरीके से जो है पूरे गांव का माहौल गर्म है। और यहाँ हम आए तो यहाँ बात करने से जो पशुपति कुमार पारस हो, उनके परिवार के लोग हो या फिर चिराग पासवान के लोग हैं, वो बात करने से इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि मामला घर का है, बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही इस विवाद पर जो है मीडिया को बाइट दी। उसके बाद कल जो है चिराग पासवान की सौतेली माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, कई सारे जगहों और जायदादों में जो है हिस्सेदारी की मांग की। ये चिराग पासवान का गांव है, सहरबन्नी खगड़िया से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ जो लोग हैं वो भी बात करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सहरबन्नी जो है सुदूर इलाका है खगड़िया से। और जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, दामाद हैं, शंभू पासवान, वो बोल रहे थे कि भाई साहब हमें बात नहीं करनी है। बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ये परिवार का मामला है और हम बात नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद चिराग पासवान आएंगे और इस पे जो है बातचीत करेंगे। लेकिन क्या बातचीत होती है नहीं होती ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुछ महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव के नज़र से, चुनाव के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है राजनीति अपने परिवार में ही गर्मा गई। तो मोटा मोटी ये बात था, चिराग पासवान के घर पे गए लेकिन कोई भी बात करने से अ, डर रहे थे, डर नहीं रहे थे, वो इनकार कर रहे थे। और उनकी सौतेली माँ राजकुमारी देवी भी थी, वो भी तबीयत खराब के बहाने जो है बात नहीं करना चाह रही थी। वो बोल रही थी कि हम बात नहीं करेंगे, अभी चिराग पासवान ही बंटवारा करने आएंगे तो उस पर बातचीत करेंगे। और देखते हैं क्या होता है। अभी चिराग पासवान के गांव में घूम रहे हैं और गांव में घूमने से जो है क्या होता है देख सकते हैं। और ये चिराग पासवान के जो है पिताजी श्री जामुन दास, जो तोरण द्वार बनाया गया है, ये है पीछे, ये है सहरबन्नी का मेन गेट जो पीछे आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। और लगातार जो है मीडिया में ये चर्चा का विषय रहा कि आखिर एक ही परिवार में टूट फूट का कारण क्या रहा। आपको बता दें कि 2020 का विधानसभा चुनाव था। उस वक्त जो है चिराग पासवान की पार्टी जो है पूरी तरीके से तोड़ दी गई थी और उसके बाद से चिराग पासवान ने नए सिरे से अपनी पार्टी का गठन किया था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है इस पार्टी को जो है चला रहे हैं पशुपति कुमार पारस और दूसरी तरफ जो है लोजपा रामविलास, ये इस पार्टी को चला रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जो है 2 दिन बाद जो है खगड़िया के सहरबन्नी शहर में आने वाले हैं। देख सकते हैं कि चिराग पासवान के गांव में हाईवे जो है बना हुआ है और इस हाईवे से हम अब सीधे खगड़िया की ओर बढ़ रहे हैं। और कई लोग जो है बात करने से कतरा रहे थे कि पारिवारिक मामला है, इस पे बातचीत नहीं करेंगे। और क्योंकि परिवार का मामला है, एक जगह जो है हरिया बर्तन ढन मनाते रहता है, इसको लेकर कई सारे बातें हुई है। आपको पहले ही दिखाया किस तरीके से उनके घर के
कई सदस्य आए हुए थे, परिवार के लोग आए थे झगड़ा सुलझाने, लेकिन वो किसी भी तरह से बात करने से इनकार कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, लगातार हमने लगातार हमने कोशिश की चिराग पासवान के परिवार से, चिराग पासवान के माँ से बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो है मीडिया में आकर वो बयानबाजी कर रही है और वो अपने जो जमीन जायदाद है उसमें हिस्से की मांग कर रही है। कहा जा रहा था कि जो चिराग पासवान की माँ है, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें 5 लोगों के नाम शामिल है। चिराग पासवान की चाची जो पशुपति कुमार की पत्नी है, उनका भी नाम है, और जो रामचंद्र पासवान की पत्नी, उनका भी नाम है, और जो चिराग पासवान के जो भाई के ड्राइवर है उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो इस एफआईआर का जो है मायने क्या है, क्योंकि चिराग पासवान अभी दिल्ली में है, अभी वक्फ बोर्ड का जो है बिल पास हुआ है लोकसभा में, अब राज्यसभा में होना है। लेकिन इसी बीच जो है खगड़िया शहर के सहरबन्नी में किस तरीके से ये पारिवारिक कलह जो सामने आई, उसके बाद से लगातार जो है राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। खगड़िया में लगातार जो है पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी तरफ से जो श्रवण अग्रवाल है, उन्होंने कहा है कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें जो हस्ताक्षर किए गए हैं उनका नाम जो है उसमें लिखा गया, लेकिन अंगूठा छाप है चिराग पासवान की सौतेली माँ, वो किस तरीके से सिग्नेचर कर सकते हैं, इस पे भी पशुपति कुमार पारस के जो पार्टी के प्रवक्ता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस तरह की जो है बातें सामने आई है। ये चिराग पासवान का जो है गांव का एरिया है, देख सकते हैं, और अभी हम खगड़िया की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा, पुलिस भी जांच कर रही है, खगड़िया पुलिस भी और अलौली पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर जो चिराग पासवान की सौतेली माँ है उसे घर से पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की जो पत्नी है उसे किस तरीके से पुलिस ट्रीट करती है, चूंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी करवा दी गई है और आरोप है कि जो घर का सामान है वो बाहर कर दिया गया था, और जो राजकुमारी देवी है चिराग पासवान की सौतेली माँ, उन्हें भी बाहर कर दिया गया था घर से। चूंकि अभी जब हम घर गए तो घर में ही बैठी हुई थी और बात करने से वो साफ इनकार कर दी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब जो घरेलू कलह है, 2 भाई हैं और 2 पार्टियां चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अलौली विधानसभा से जो है यशराज, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, पशुपति कुमार पारस के बेटे हैं, वो लगातार सक्रिय हो गए हैं अलौली विधानसभा में, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो कयास लगाया जा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए और टीआरपी लिया जाए, ये भी चर्चा है बाजार में। चूंकि राजनीतिक घराने से आते हैं, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या होता है। चिराग पासवान 2 दिन बाद खगड़िया के सहरबन्नी आएंगे और क्या जो खेत है फिर उसका बंटवारा होना है, संपत्ति है, चाहे वो पटना में हो या पंजाब में हो। चिराग पासवान की मां ने साफ कहा है कि पंजाब में जो संपत्ति है, फिर पटना में जो संपत्ति है, उसका भी बंटवारा किया जाएगा। साफ तौर पे लगातार जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है चर्चा गर्म है चिराग पासवान को लेकर। अभी जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि चिराग पासवान लगातार जब उनके पिताजी का निधन हुआ उसके बाद से जो सौतेली माँ को अपनाया, उसके बाद से ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान सिंपैथी लेने के लिए लगातार राजकुमारी देवी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस, जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। पशुपति कुमार पारस से चिराग पासवान मिलने भी गए थे, प्रिंस से भी मिलने गए थे दिल्ली के
सरकारी निवास में, लेकिन वो निवास जो स्थान जो है खोला नहीं गया है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवार है, और इस परिवार के बीच जो भी चर्चाएं होगी, चाहे वो बंटवारे की हो, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी की हो, उसको लेकर हम न्यूज हाट के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। चूंकि खगड़िया से 35 किलोमीटर दूर आए थे, काफी मन में उदासी छाई हुई है। वो बात करने से इनकार कर दी, बोल रही थी, अंदर से मैसेज दे रही थी अपने दामाद को। उसका उनके दामाद जो है बैठे हुए थे शंभू पासवान, वो बात करने से इनकार कर रहे थे कि अभी बात करने के मूड में नहीं है। चूंकि स्वास्थ्य का हवाला दे रही थी, अब स्वास्थ्य कितना खराब है ये तो हम नहीं बता सकते। और राजनीतिक घटनाएं हैं, ये तो चलती रहेगी। चिराग पासवान जो है कल आएंगे, कल के बाद परसों आएंगे। क्या कुछ कहते हैं खगड़िया आने के बाद, क्या कुछ बंटवारा होता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो संपत्ति में हो, चाहे वो दिल्ली के संपत्ति में हो, चाहे वो पटना के संपत्ति में हो, चाहे वो खगड़िया के संपत्ति में हो, ये तो चिराग पासवान के आने के बाद ही चलेगा। लेकिन राजकुमारी देवी ने अभी साफ मीडिया से इनकार कर दिया। हालांकि वो मीडिया के सामने आई क्यों, मीडिया के सामने क्या वो टीआरपी लेने के आई, या चिराग पासवान ने उन्हें प्रोजेक्ट किया? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। कौन सी वजह हो सकती है कि चिराग पासवान जो है अपनी मां को प्रोजेक्ट करे इस माध्यम से, ताकि पशुपति कुमार पारस और उनके परिवार को टारगेट किया जा सके। ऐसे जो है लगातार जो चिराग पासवान के जो चाचा हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। वो लगातार उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि इसी वक्त चुनाव के टाइम ही इस तरह की घटनाएं क्यों परिवार में सामने, इससे पहले भी होती, लेकिन जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार है। और पशुपति कुमार पारस की ओर से जब कहा गया कि हमेशा रामविलास पासवान के लिए जो है छोटे भाई 24 घंटे तत्पर रहते थे, लेकिन किसी न किसी तरह से जो पारिवारिक कलह है वो 2020 में सामने आई विधानसभा चुनाव में, 25 में भी सामने आ गई चूंकि विधानसभा चुनाव है, और 24 में सीट बंटवारे को लेकर हुई